तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने राजस्थान के लिए दूसरी लिस्ट, जबकि कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। राजस्थान के लिए बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 83 नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट आई है, उसमें 33 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने अब तक 124 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 124 सीटों पर अब तक बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं प्रत्याशी। कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है उसमें 33 प्रत्याशियों के नाम आ गए हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लीजिए इससे जुड़ी हुई। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 83 नाम का ऐलान किया गया है। उसमें वसुंधरा राजे को झलरापाटन से टिकट दिया गया है। सतीश पुनिया को अंबेर से टिकट मिला है। राजेंद्र राठौर तारानगर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राजेंद्र राठौर जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनकी सीट बदल दी गई है। इससे पहले भी वो तारानगर से, हालांकि तारानगर जो है वो चित परिचित है, इससे पहले भी तारानगर से वो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब की बार फिर से बदल दी गई है उनकी सीट। अब आपको दिखाते हैं कि राजस्थान में बीजेपी के वो वीआईपी उम्मीदवार कौन कौन से हैं जिन पर नजर रहेगी इस पूरे चुनाव में। आपको सबसे पहले वसुंधरा राजे, उनको झलरापाटन से टिकट दिया गया है। ये पहले भी रही हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी। सतीश पुनिया अंबेर से इनको टिकट मिला है। राजेंद्र राठौर को तारानगर से दिया गया है। नरपत सिंह राजवी चित्तौड़गढ़ से मैदान में होंगे और सिद्धि कुमारी बीकानेर ईस्ट से मैदान में होंगी। ये वो चेहरे हैं जिस पर सबकी नजर रहेगी। चलते हैं विकास भदौरिया ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विकास, सबसे अहम बात यह है कि राजेंद्र राठौर जिनको दोबारा टिकट दिया गया, मतलब उस पर पार्टी ने भरोसा जताया है, लेकिन सीट क्यों बदल दी गई है और इसमें अहम बातें क्या हैं इस लिस्ट की, ये भी बताइएगा। देखिए, लगातार इस बात को ध्यान रखा गया कि जो उम्मीदवार हैं वो जिताऊ भी हों, वो उस कास्ट कॉम्बिनेशन के भी हों जो जिले के कास्ट कॉम्बिनेशन को पूरा करते हों और साथ में लोगों का उन पर भरोसा भी हो। राजेंद्र राठौर बीजेपी के बड़े नेता हैं, लगातार कई बार से विधायक हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और ऐसी सूरत में उनका टिकट काटकर खराब संदेश जाता और ये संदेश जाता कि विपक्ष की जो भूमिका थी बीजेपी की वही बेहतर नहीं थी, तो इसलिए उनकी सीट बदलना बेहतर समझा पार्टी नेतृत्व ने। और राजेंद्र राठौर भी चाहते थे कि इस बार वो चुरू के बजाय तारानगर सीट से जाएं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है, झलरापाटन से एक बार फिर से वसुंधरा राजे को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का एक प्राकृतिक दावेदार मानी जा रही हैं, लेकिन इस बार चूंकि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, ऐसी सूरत में उनकी दावेदारी खारिज नहीं हुई है। ये भी इस बात की ओर दिखाता है कि उनको पार्टी और इसी पर रिसर्च करके तब ये लिस्ट जारी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।